इंटरनेशनल बिजनेस की नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे टॉपिक में हम देखेंगे क्या कुछ तरीके के बैरियर्स होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैरियर्स एंड कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को या इंटरनेशनल मार्केट को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ। एंट्री बैरियर्स आर ऑब्स्टिकल्स दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर अ पर्टिकुलर मार्केट। तो एंट्री बैरियर का मीनिंग बताया गया है यहाँ पे कि एंट्री बैरियर्स वो सारी ऑब्स्टिकल्स होते हैं या रुकावटें होती हैं जो नई फॉर्म्स होती हैं उनको रोकता है किसी भी एक पर्टिकुलर मार्केट में आने के लिए। दीज बैरियर कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल एंड आर ऑफन पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉर्म फ्रॉम न्यू कॉम्पिटिशन। ठीक है, मान लो इंडिया में ही, अभी इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया में ही बहुत सारी फॉर्म्स हैं, तो वो फॉर्म्स नहीं चाहेंगी कि उस इंडस्ट्री में या उस मार्केट में और नई फॉर्म्स आएँ या नए बिजनेसेस आएँ। ठीक है, तो वो खुद से कोई बैरियर्स लगाती हैं या सरकारें अगर उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है तो सरकार कुछ बैरियर लगाती है। ठीक है, ताकि नई फॉर्म्स की एंट्री ना हो, जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकें विदाउट किसी फियर के या विदाउट किसी डर के। अभी देखते हैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एंट्री बैरियर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द एबिलिटी ऑफ कंपनीज टू एक्सपैंड इनटू फॉरेन मार्केट्स, इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड के नज़रिए से देखा जाए तो एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी को। जैसे कोई इंडियन कंपनी है, अगर एंट्री बैरियर है उसको किसी और देश में जाने के बिजनेस करने के लिए, मान लो इंडियन कंपनी है अमेरिका में जाके बिजनेस करना चाहती है, लेकिन अमेरिका की सरकार ने या अमेरिका में ऑलरेडी बहुत सारे एंट्री बैरियर्स लगे हुए हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कुछ एंट्री बैरियर्स हो सकते हैं। अभी समझ लो कि कुछ रुकावटें लगी हुई हैं जिसकी वजह से इंडिया की जो कंपनी है ना वो एक्सपैंड नहीं कर पा रही है फॉरेन मार्केट्स में, और उसकी वजह से इकोनॉमिक रिलेशंस और ग्लोबल कॉमर्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। क्या होगा कि इंडिया और फिर अमेरिका के रिलेशंस खराब हो गए अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बैरियर है वो लगा हुआ है तो। ठीक है, तो आगे वीडियो में हम देखेंगे, आप अभी कंफ्यूज मत हो ना। अभी आप समझ लो कि एंट्री बैरियर्स कुछ रुकावटें होती हैं जो एक कंट्री की जो कंपनी है या एक कंट्री की जो फर्म है उसको रोकती है किसी और कंट्री में जाके बिजनेस करने के लिए। जैसे कि मान लो कोई कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है और कुछ एंट्री बैरियर्स लगे हुए हैं जिसके जरिए वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उसको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो बैरियर्स का मतलब रुकावटें हो सकती हैं और दिक्कत हो सकती है। अभी हम देखते हैं क्या कुछ टाइप्स होते हैं एंट्री बैरियर्स के। सबसे पहला और मेजर टाइप होता है इकोनॉमिक बैरियर्स। इकोनॉमिक बैरियर्स हो गया फाइनेंशियल रुकावटें, कि मतलब पैसों की वजह से क्या दिक्कतें आ सकती हैं कि किसी और मार्केट में नहीं जा रही क्योंकि भैया पैसों की दिक्कत है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कॉस्ट स्ट्रक्चर की दिक्कत है, मतलब जो भी पैसों से रिलेटेड दिक्कत है ना उसको आप इकोनॉमिक बैरियर्स बोल सकते हो। इसका फर्स्ट टाइप होता है हाई स्टार्टअप कॉस्ट। अब कोई कंपनी है अगर वो किसी और देश में जाके बिजनेस करना चाहती है तो उसको स्टार्टअप की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि नई फर्म अगर वो है तो उसको दिक्कतें तो होंगी भैया, उसके पास इतना पैसा नहीं होगा। तो सबसे पहली दिक्कत ये हो सकती है जो उसको रोकती है। ठीक है, और सेकंड होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर वो किसी देश में जा रही है, किसी और देश में बिजनेस करने के लिए जा रही है, तो उसमें जो पहले से कंपनीज होंगी, पहले से जो फॉर्म्स होंगी, वो बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फ़ायदा ऑलरेडी उठा रही होंगी, जिससे वो अपने कॉस्ट कम करके कम प्राइस पे सामान बेच रही होंगी। अब ये जाएंगी उस मार्केट में, अभी ज़्यादा प्राइस पे सामान बेचना पड़ेगा इन्हें स्टार्टिंग में, तो वो भी एक दिक्कतें हो सकती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, कि ऑलरेडी जो फॉर्म है वो एंजॉय कर रही हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज़्यादा प्रोडक्शन करके कम पैसों पे सामान बेचने का, लेकिन ये कंपनी नहीं कर सकती है। ये जाती थोड़ा ना ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएगी, भैया पहले इसको अपना कस्टमर बेस सेट करना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये होता है इकोनॉमिक बैरियर। सेकेंड होता है लीगल एंड रेगुलेटरी बैरियर्स, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। जो नई कंपनी जो अगर किसी और देश में जा रही है तो उसको कंप्लाई करना पड़ता है, उसको फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, इसमें सबसे पहला होता है टैरिफ एंड कोटास। अब मान लो कि इंडियन कंपनी जा रही है अमेरिका में कुछ सामान बेचने, अपना टी शर्ट बेचने जा रही है भैया, इंडिया की कोई कंपनी है, बोल रही है भैया मैं टी शर्ट बेचूंगी अमेरिका में, लेकिन अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसको भाई अपने जो अमेरिकन जो भी सेलर्स हैं उनको भी तो प्रमोट करना है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस लगा देती है, लिमिट सेट कर देती है कि भैया इंडिया से ना आप इतना ही सामान ला सकते हो अमेरिका में बेचने के लिए, या अगर आप सामान ला भी रहे हो तो आपको इतने % टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया भी करती है। इंडिया क्या करती है, अगर बाहर से कोई कंट्री इंडिया में सामान बेचने के लिए आ रही है, बाहर से कोई कंपनी आ रही है बिजनेस करने के लिए या सामान बेचने के लिए, तो भैया 50% तक का टैक्स लगा देती है, GST लगा देती है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा उसको बढ़ावा ना दे इंडियन गवर्नमेंट, और इंडिया के जो सेलर्स हैं वो ग्रो कर सकें। नहीं तो अगर मान लो इंडिया में आप सेलर हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कल को अमेरिकन कंपनी आके भैया पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेती है, तो आपको तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो। ठीक है,
तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये टैरिफ या कोटाज लगा देती है। कोटा का मतलब हो गया कि लिमिट सेट कर देती है। फिर आता है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। जो भी आप नई कंपनी लेके जा रहे हो किसी और देश में, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत सारे परमिट्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे वहाँ की जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ होंगी वहाँ से, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। फिर आता है स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। आपको बहुत सारे लोकल स्टैंडर्ड्स होंगे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, जो भी क्वालिटी रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और बहुत सारे हो सकते हैं ये, ठीक है। तो इस वजह से ये एक बैरियर साबित हो सकता है कई बार। थर्ड होता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। अब टेक्नोलॉजी की वजह से अगर आप नहीं जा पा रहे हो या आप रिस्ट्रिक्ट हो रहे हो किसी भी और कंट्री में जाने के लिए, वो होता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। सबसे पहले इसमें आ सकता है एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर वहाँ की कंपनीज़ के पास ऑलरेडी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो वो यूज़ कर रही हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उनके साथ कोप अप करने में या उनको एज अ कंपेटिटर ट्रीट करने में। फिर आ गया पेटेंट्स या प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर वहाँ की एग्जिस्टिंग फर्म्स के पास ऑलरेडी एक लीगल प्रोटेक्शन है कि अपने जो भी नए एंट्रेंट्स आएंगे, जो भी उनके कंपेटिटर्स आएंगे, उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है वो, ठीक है। या उसके पास ऐसा पेटेंट है जो आपके पास नहीं है, तो उनको एडवांटेज मिलेगा वहाँ पे, और उनको एडवांटेज मिलेगा तो लोग वहाँ पे ज़्यादा जाएंगे उसका सामान यूज़ करने के लिए, आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो भी आपके लिए एक बैरियर हो सकता है। फोर्थ होता है मार्केट बैरियर। अब मार्केट बेस्ड क्या बैरियर हो सकता है? सबसे पहला हो सकता है भैया ब्रांड लॉयल्टी। जो भी कस्टमर्स हैं वो भैया बहुत ज़्यादा लॉयल हैं कि भैया हम तो लोकल जो मैन्युफैक्चरर होगा उसी से लेंगे, हम क्यों बाहर वालों को बढ़ावा दें। जैसे कि इंडिया में होता है कि भैया आप सबसे पहले देखते हो कि मेड इन इंडिया है कि नहीं है। अगर मेड इन चाइना है तो आपके दिमाग में एक डाउट आता है कि भैया चाइना को हम क्यों प्रमोट करें इतना, है ना। तो ब्रांड लॉयल्टी अगर आपकी है कि भैया अब मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया का ही प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, कल को यूएसए के कस्टमर्स भी यही बोलने लग जाए भैया हम तो मेड इन अमेरिका ही यूज़ करेंगे, मेड इन यूएसए ही यूज़ करेंगे, हम क्यों इंडिया को बढ़ावा दें, ठीक है। तो वो आपके लिए तो बैरियर हो गया ना। अगर आप कंपनी हो जो इंडिया बेस्ड हो, तो आप जा रहे हो वहाँ पे, तो आपका तो सामान कोई खरीदेगा ही नहीं, तो वो भी एक बैरियर होता है। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब वहाँ की ऑलरेडी जो फॉर्म्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अगर आप जाते भी हो तो आपको सब कुछ सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मार्केट बैरियर। फिर आता है कल्चरल बैरियर कि वहाँ का कल्चर भी तो अलग होगा, इंडिया के कल्चर के हिसाब से थोड़ा ना होगा। वहाँ पे लैंग्वेज होगा, कल्चरल डिफरेंसेस होगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा ताकि आप लोकल कस्टमर्स के साथ अडेप्ट कर पाओ, उनका बिहेवियर जान पाओ। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट होता है एंट्री बैरियर्स का इंटरनेशनल ट्रेड पे। इंटरनेशनल ट्रेड करते टाइम एंट्री बैरियर्स कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सबसे पहला जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मार्केट में एंट्री को रोक सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप ये समझना कि आप इंडियन कंपनी हो, आप किसी और कंट्री में जा रहे हो बिजनेस करने के लिए। सेकंड होता है इंक्रीज कॉस्ट। आपकी क्या होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि आपको टैरिफ बैरियर्स लगेंगे, कुछ कोटाज जो गवर्नमेंट सेट कर देती है, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स होंगे जिसमें आपको अगर एंट्री करनी है तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा वहाँ की गवर्नमेंट्स को, रेगुलेटरी बॉडीज़ को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर आता है लिमिट इनोवेशन। अगर एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है तो आप इनोवेशन नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मान लो अमेरिका है, उसने बहुत ज़्यादा एंट्री बैरियर्स लगा रखे हैं अपने कंट्री में कि भैया बाहर से हम कोई कंपनी है ना ऐसे इजीली नहीं लेते, तो इनोवेशन नहीं हो पाएगा भैया अमेरिका में। अगर अमेरिका को इनोवेशन करना है या इंडिया को इनोवेशन करना है तो एंट्री बैरियर्स मिनिमम करने पड़ेंगे कि बाहर की कंट्रीज़ भी आए और कंट्री में इनोवेशन करें। फोर्थ होता है रिड्यूस मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, अगर अमेरिका बोलता है कि मैं इंडिया से कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं चाहता हूँ, कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता हूँ अमेरिका में, तो जो अमेरिका के इंटरनल प्लेयर्स होंगे, इंटरनल कंपेटिटर्स होंगे, वो मनमानी कर सकते हैं अपनी, वो अपने हिसाब से प्राइसेस सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी कंज्यूमर्स को जो भी सामान बेच रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है ना वहाँ पे, तो ठीक है। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बैरियर्स को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिफ्थ होता है क्रिएट मोनोपॉलीज एंड ओलिगोपॉलीज। मोनोपॉलीज और ओलिगोपॉलीज क्या होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा ना वही है कि अगर आप एंट्री बैरियर्स लगा दोगे, बहुत सारे हाई एंट्री बैरियर्स अगर होंगे तो बहुत कम फर्म्स होंगी जो डोमिनेट करेंगी पूरे मार्केट को, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में। तो हायर प्राइसेस देखने को मिलेंगे, गुड्स की क्वालिटी जो भी वो बेच रहे हैं वो अच्छी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो आपको एक मजबूरी हो जाएगी कि हमको एक ही फर्म से खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। अभी क्या होता है इंडिया में, आपने देखा होगा कि आपको फ्लिपकार्ट भी मिल जाएगा, अमेजॉन भी मिल जाएगा, स्नैपडील भी मिल जाएगा, मिंत्रा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिससे आप कंपेयर करके खरीद सकते हो। अगर बस अमेजॉन होता या बस फ्लिपकार्ट होता
तो आपको बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाती है एज अ कंज्यूमर, ठीक है। 6th होता है अफेक्ट ट्रेड रिलेशन। अब क्या होता है, ट्रेड रिलेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देख रहे हैं, अगर मान लो इंडिया और चाइना के बीच में कल को बहुत सारे बैरियर्स लग गए कि एंट्री बैरियर्स हो गए, इंडिया ने मना कर दिया कि भैया चाइनीज़ माल तो हम नहीं लेके आएंगे अपनी कंट्री में, तो इंडिया और चाइना के बीच का जो रिलेशन है एज अ कंट्री वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। कि अगर मान लो इंडिया ने कल को बैरियर लगाया कि हम चाइनीज़ माल नहीं लेके आएंगे, तो कल को चाइना भी कुछ बैरियर्स लगा सकता है, भैया हम इंडिया से है ना लोग लेंगे ही नहीं, इंडिया से पढ़ने के लिए चाइना में काफ़ी लोग जाते हैं, तो कल को चाइना रिस्पॉन्स में बोल सकता है कि भैया इंडियंस को हम अलाउ नहीं करेंगे पढ़ाई यहाँ पे, है ना। ऐसा कुछ भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। 7th होता है ड्राइव स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब मान लो आपने लगा दिया भैया बैरियर, तो बैरियर है तो फर्म्स डायरेक्टली आ नहीं सकती आपकी कंट्री में, लेकिन फर्म्स क्या कर सकती है, उस कंट्री की लोकल फर्म्स के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, जॉइंट वेंचर कर सकती है। वो ये नहीं बोल रही है कंट्री को कि मैं डायरेक्ट आके सामान बेचूंगी, नहीं, वो किसी एक फर्म जो लोकल फर्म है उसके ज़रिए सामान बेचेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। और इससे क्या होगा, आपकी स्मगलिंग बढ़ेगी और ब्लैक मार्केट्स बढ़ेंगे। अब मान लो आप एक रास्ता तो खोल नहीं रहे हो, आपने वहाँ पे बैरियर्स लगा दिए हैं, तो वहाँ से कैसे आएगा कोई इंसान। अब इंसान भाई पैतरा लगाएगा कि भैया कैसे कैसे करके सामान बेचना है। अगर बैरियर्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हैं तो इससे इलीगल प्रैक्टिसेस, इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी, जैसे कि स्मगलिंग हो सकता है, ब्लैक मार्केट हो सकता है, ठीक है, जिससे टैक्सेस वगैरह कम लगे, कोटाज वगैरह में आप ना दिखो, है ना, रेगुलेशंस वगैरह, आपको कुछ भी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट्स, लेकिन पकड़े जाते हो तो बहुत गंदा सीन भी हो जाता है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे क्या क्या टाइप्स होते हैं एंट्री बैरियर्स के और क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड पे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना बेझिझक, और लाइक हो जानी चाहिए वीडियो। यार लाइक कर दिया करो यार, लाइक नहीं कर रहे हो आजकल, ठीक है, लाइक कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।